बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप कंप्लीट कोर्स की क्लास 2 को। तो लास्ट टाइम हमने जो प्रोजेक्ट एक सेव किया था, मैं उसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद देखें, लास्ट में मैंने आपको उसका इंटरफेस बता दिया था और जो रास्टर इमेजेस हैं, वेक्टर का क्या फ़र्क है, ये चीज़ें आपको बता दी थी। थोड़ा सा मैंने आपको मूव टूल का बताया था और थोड़ा सा आपको लेयर्स के बारे में बताया था। देखें, पहले आगे मज़ीद टूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लेयर्स के बारे में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बस थोड़े से ऑप्शंस बताऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि लेयर्स क्या हैं। क्योंकि जब आप फोटोशॉप के ऊपर काम करते हैं तो आप जो है लेयर्स को समझना ज़रूरी है। इसके बगैर आप जो है फोटोशॉप के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ पर जो जितने मेरे एक्स्ट्रा पैलेट्स थे वो मैंने सब डिलीट कर दिए और जो मेरे रिक्वायरमेंट के बस वो रखें। मुझे जितने जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको लेके आ जाया करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें ज़्यादातर लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम लेयर्स के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे लेयर्स के अंदर इजाफा होता जाता है। तो देखें, लेयर्स असल में क्या है। लेयर्स एक ट्रांसपेरेंट जो है वो शीट्स होती हैं जो कि एक के ऊपर एक करके रखी जाती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी फ़ोटोशॉप के अंदर काम करते हैं वो कोशिश करें कि हर एक काम जो है वो आप एक डिफरेंट लेयर के ऊपर करें। आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी, आपको अपने डिज़ाइन के ऊपर उतना ही कंट्रोल होगा। आप किसी भी चीज़ को किसी भी वक्त जो है वो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, उसको जो है एडिट कर सकते हैं। तो ये लेयर्स का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। देखें, ये मेरे पास दो लेयर्स हैं, एक बैकग्राउंड लेयर है और एक इमेज की लेयर है। अब मैंने जो एक इमेज ऐड किया है वो एक सेपरेट लेयर के ऊपर ऐड किया है। अगर मुझे इस इमेज को चूज़ करना है, इसको मूव करना है, तो मैं इस लेयर को क्लिक करूँगा। अब मैं इसको जब मूव करूँगा तो देखिए ये इमेज मेरे पास जो है ये मूव होगा। इसी तरह से अगर मैं कोई और इमेज लेके आता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और ग्राफिक्स के अंदर जाके इमेजेस में कोई इमेज लेके आ जाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक मैं बैकग्राउंड्स को ओपन कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे जैसे फ़र्ज़ करें मैं इस इमेज को यहाँ पे पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इन पेज ने क्या किया है, ऑटोमेटिकली इसको एक सेपरेट लेयर के ऊपर रखा है। इसको सेपरेट लेयर के ऊपर रखा है, इसकी वजह से इसमें क्या है कि आप इसकी मूवमेंट आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर मैं इसको रीसाइज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको रीसाइज़ करके यहाँ पे रख के इंटर करूँगा, देखिए ये रीसाइज़ हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी काम करेंगे, जैसे अब मुझे इस लेयर को मूव करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसकी यहाँ से मूवमेंट को कंट्रोल कर लूँगा। और अगर मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर काम कर लूँगा। अगर मुझे बैकग्राउंड लेयर है, बैकग्राउंड लेयर के अंदर कोई कलर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे देखें इसको अनलॉक करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी कलर चूज़ करके यहाँ से हम कोई भी कलर चूज़ कर लेंगे। और अगर मैं वो भरना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट और बैक स्पेस से ये कलर भर लूँगा। अब देखें क्या हुआ, अब मैंने बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की थी, उसके बाद कलर भरा है। अब देखिए मैंने कलर चूज़ कर लिया और मैं ये वाली सेकंड वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ जो कि इस एरो की कलर लेयर है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कलर जो है मैं बैकग्राउंड में भरूँ, लेकिन मेरे पास जो लेयर सेलेक्ट है वो ये एरो वाली सेकंड लेयर सेलेक्ट है। तो मैं इसको अगर मैंने क्लिक किया हुआ है, अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा तो देखें क्या हुआ है, वो एरो वाली जो लेयर है उसके अंदर ही कलर भरा गया है। तो इस तरह से आपके प्रोजेक्ट मुतासिर होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो देखें आपके बैकग्राउंड लेयर के अंदर जो है ये कलर भरा जाएगा। तो ये लेयर्स होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझ लें, अगर फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ पे कोई ब्रश अप्लाई करना है तो देखिए मैं यहाँ पे टूल पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने ये ब्रश टूल जो है ये चूज़ कर लिया। देखिए ब्रश टूल चूज़ किया है। अब मैं यहाँ से जो है वाइट कलर ये कलर कैसे सेलेक्ट करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बस लेयर का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से वाइट कलर चूज़ कर लिया। अब मेरे पास बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट है और मैं इस ब्रश को ऐसे अप्लाई किया मैंने। अब क्या हुआ, ये जो ब्रश अप्लाई हुआ है ये इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर अप्लाई हुआ है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको जो है थोड़ा सा लाइट करूँ, थोड़ा डार्क करूँ, तो मैं कैसे, अगर मैं करने की कोशिश करूँगा या मैं इसका मोड चेंज करूँ यहाँ से, तो देखें क्या होगा कि इस बैकग्राउंड लेयर का भी मोड चेंज होता जाएगा। अब इसका आपको सही इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जो है इसको मूव करूँ, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने ये ब्रश लगाया, मैं इसको मूव करना चाहता हूँ और मैं अपने कीबोर्ड यहाँ से मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया। अब मैं अगर इसको मूव करूँ, देखिए बैकग्राउंड लेयर भी साथ मूव हो रही है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि आपने कोई भी काम अगर करना हो तो आपने कोशिश करनी है कि एक सेपरेट लेयर के ऊपर करना है। अब देखिए मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद अगर मुझे यहाँ पे ब्रश अप्लाई करना था तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे इस बैकग्राउंड लेयर से ऊपर ब्रश अप्लाई करना है तो मैंने बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आता है
लेयर का, क्रिएट न्यू लेयर। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं जूम आउट करता हूँ तो देखें इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक लेयर सेलेक्ट हो गई है, एक लेयर नई लेयर क्रिएट हो गई है। तो आपने जो भी लेयर लेनी हो, जैसे फर्स्ट करें मैं सेकंड लेयर के ऊपर लेनी है तो मैं इस एरो वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं जब यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर करूँगा तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। अब मैंने बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर ली है। अब मैं अगर इसके ऊपर ब्रश अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करता हूँ तो ब्रश मेरे पास आ जाता है। अब मैं यहाँ पर स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ, ब्रश अप्लाई करता हूँ। जैसे फर्स्ट करें मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ और मैं एक ग्रेडियंट बनाना चाहता हूँ। देखें ये मैंने एक बैकग्राउंड डिज़ाइन कर लिया ग्रेडियंट वाला। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैंने ये ब्रश जो है एक सेपरेट लेयर ली, उसको सिलेक्ट किया, उसके ऊपर अप्लाई किया। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैं अपने जो टूल पैनल है यहाँ से मैं मूव टूल सेलेक्ट करूँगा तो देखिए मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ये जो मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया है, जो ब्रश अप्लाई किया है, मैं इसको मूव करके कहीं पर भी रख सकता हूँ। एक फ़ायदा इसका ये है। दूसरा, अगर मुझे इसका मोड चेंज करना है तो देखिए यहाँ पर ये मोड्स होते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये ऐसा मोड हो गया। अब मैं चेंज करते जाऊँगा एरोस की मदद से तो देखें इसका आपको इम्पैक्ट नज़र आता जाएगा। तो इस तरह से आप लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर आपने यहाँ पे इसको सेपरेट लेयर के ऊपर बनाया है तो आप देखिए इसकी ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा होता है। अगर आप समझते हैं यार ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, मुझे लाइट चाहिए, तो आप यहाँ से इसको ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह से करके लाइट कर सकते हैं, यूँ करके। तो इस तरह से आप जो भी काम करेंगे एक सेपरेट लेयर के ऊपर करेंगे, उसका फ़ायदा ये, अब देखिए उसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसको इजीली सेपरेटली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट, जब चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, कलर ये रखा, बाद में आपको ख्याल आया यार ये बहुत, आप जैसे जैसे काम किया, आपने कहा नहीं यार मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आपने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। फर्स्ट करें, आपने बैकग्राउंड कलर चेंज किया। अब आप चाहते हैं ये जो लाइट सी इसको मैंने चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक आपने इस रंग से लाइट रखी है, देखिए मैंने ये मूव टूल लिया। अगर आपने कहा यार मुझे ये लाइट नहीं, मुझे किसी और लाइट चाहिए, तो आपने इसको देखिए यहाँ पे आंख का निशान बना है, आप इसको हाइड कर सकते हैं। यहाँ से एक सेपरेट लेयर ले सकते हैं और अब आप किसी और कलर में जाके जो है वो लाइट यहाँ से कलर चूज़ करेंगे और यहाँ से कलर चूज़ करने के बाद आप किसी और रंग में जो है वो लाइट लेके ब्रश टूल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपने कहा मुझे ये लाइट चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यार ये लाइट देखें, ये लाइट देखें, तो जैसे आपको लाइटिंग ऐड करनी हो आप इस तरह से लाइटिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास फ़ायदा होता है। जो लेयर आपको नहीं चाहिए आप उसको यहाँ से आई बना होता है, आप इसको अनहाइड कर सकते हैं, हाइट और विजिबल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सेपरेट लेयर लेनी है और उसके ऊपर काम करना है ताकि आप आसानी के साथ जो आपके काम है उसको परफॉर्म कर सकें, उसको अंजाम दे सकें। देखिए अब ये लेयर है, बहुत आसानी के साथ जो है ये आपके पास मूव हो रही है। आप इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर सकते हैं, आप इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप इसको डार्क जो है वो कर सकते हैं। आपने कहा यार ये जो मुझे है इसको थोड़ा सा डार्क करना है, तो आप इसकी एक और कॉपी बना सकते हैं। कंट्रोल जे करेंगे, जे देखिए इस तरह से इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन गई। आप इन सबको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई करेंगे तो ये एक लेयर जो है मर्ज हो गई। तो देखिए इस तरह से आप जो है डुप्लीकेट लेयर करके भी आप जो है इसकी जो डार्कनेस है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो मेन मकसद आपको लेयर का कॉन्सेप्ट समझाना है कि आपको लेयर आ जाए। अच्छा देखें, आपने बैकग्राउंड लेयर एडजस्ट कर लिया, आप कहते हैं यार ये कि डिस्टर्ब ना हो, बाज़ का देखें आपने मूव टूल सेलेक्ट किया, आपकी गलती से बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट हो गई और आपने यूँ किया, सॉरी मैं इसको ज़रा लॉक कर देता हूँ, इसको लॉक किया। अब देखें आपके पास बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट हो, देखें इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड है ये मूव हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो जो लेयर आप फाइनल करते जाएं आप उसको लॉक करते जाएं। जैसे देखें बैकग्राउंड लेयर फाइनल हो गई, आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास लॉक का बटन है, आपने इसको लॉक कर देना है। और जो जो लेयर आपके पास फाइनल हो जाए, जैसे ये एरो रो है, अगर आप चाहते हैं यार ये फाइनल हो गई है तो आप इसको जैसे जहाँ चाहें एडजस्ट करें और यहाँ से फिर इसको आप लॉक कर दें। और जब आपको ज़रूरत पड़े यार मुझे इसको अनलॉक करके इसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है, तो आपने क्या करना है, दोबारा से इस लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ से लॉक के ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप इस लॉक के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तब ये लेयर जो है ये अनलॉक हो जाती है। तो इस तरह से आप इन लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आप लेयर्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर फ़िलहाल मैं इतना ही रखता हूँ। आगे देखें इंशाल्लाह हमारी जो वीडियोज़ होंगी ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होंगी, लंबी वीडियोज़ होंगी, 20 मिनट की, 25 मिनट की, आधे घंटे की भी हो सकती है। मेन मकसद ये है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट समझाने हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको कोशिश है कि मिनिमम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको जो है वो डिलीवर किया जाए ताकि आप कुछ सीख सकें, सीख के अपनी जो है आमदन का ज़रिया बना सकें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ही ट्रेंडिंग फील्ड है आजकल के दौर के अंदर। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल
बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपना करियर बनाने की। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।